कभी आप इस तरीके से सोच सकते हो कि 60 साल बाद फैसला दिया गोयल देवता ने। दोस्तों आज की कहानी में आपको यही सुनने को मिलेगा, एक दिरानी जिठानी की लड़ाई में, आपसी बैर में किस तरीके से गोयल देवता को भेज दिया चमड़खानी, किस तरीके से गढ़देवी को ललकार दिया। और तो और दोस्तों, एक महिला के साथ जो शोषण किया, दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि मनुष्य शोषण करता है, लेकिन दोस्तों यहां पर एक मर्द मसाण ने कई वर्षों तक एक औरत का शोषण किया। और दोस्तों उस औरत ने अपने मुख से बाद में खुद जागर में गोयल देवता के सामने रोते हुए अपने मुख से कबूल करा। दोस्तों मैं इस कहानी में कुछ भी मिथ्या नहीं बोल रहा हूं। उत्तराखंड के देवी देवताओं की कहानी और देवी देवताओं का इतिहास अपना आप में ही कुछ बयान करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष एक सच्ची घटना लेके और आया हूं। और मैं आपसे ये नहीं कहूंगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं केवल आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में यार ये सच्ची घटना है और इस घटना ने दिल को टटोल दिया है, इस घटना से हमें कुछ सीख मिली है, फिर दोस्तों आपका उत्तरदायित्व बनता है कहानी को दूसरों के साथ भी भेजें और हेमचू पहाड़ी को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। दोस्तों अगर आपको लगता है तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, अभी माता के नवरात्रि चल रहे हैं और माता के नवरात्रों के टाइम पर यदि किसी के पास भी माता की कोई ऐसी सच्ची स्टोरी, सच्ची कहानी कुछ भी है तो आप हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा कर सकते हैं। और साझा करने के लिए दोस्तों आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, आप टेलीग्राम लिंक में हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप मेरे साथ कहानियां साझा कर सकते हैं, वहां पर जो भी एडमिन है आप मेरे को भेज सकते हैं वहां से। तो दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी जो मेरे पास आई है ये अल्मोड़ा जिले से आई है और अल्मोड़ा जिले में जो भी इन्होंने मुझे कहानी दी है बहुत अच्छी है। मैं आप लोगों के साथ इसमें पात्रों के नाम रख देता हूं जो काल्पनिक, इसमें जो भी मैं नाम रखूंगा वो काल्पनिक रखूंगा ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। दोस्तों दो दिरानी और जेठानी थी और अक्सर दिरानी जेठानी में पहले जब शुरू में आए तो उन दोनों में प्रेम भी था। मैं इनके पतियों का नाम नहीं रख रहा हूं, केवल दिरानी जेठानी का नाम रख रहा हूं। एक का नाम था आरती और छोटी वाली का नाम था रेखा। दोस्तों हमारे पहाड़ों में क्या होता है, पहले से ही ये होड़ लगी रहती है कि मेरे घर देवता ये अच्छे, तेरे घर देवता ये अच्छी, हमारे घर के अंदर ये देवता रहते हैं, हमारे घर के अंदर देवता ये रहते हैं। तो हमेशा ये झोड़ लगी रहती है कि हमारे घर के देवता बड़े हैं, हमारे घर के देवता बड़े हैं, हमारे घर के देवता तो बहुत बड़े देवता हैं, ये होड़ लगी थी। तो वैसे ही दिरानी जेठानियों में खेतों में काम करने जाते थे या कहीं भी जाते थे, दोनों साथ में जाते थे। रेखा अपने देवी देवताओं की पूजा वगैरह करती थी और जो आरती थी, आरती भी अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करा करती थी। अब दोस्तों आरती के जो घर के इष्ट वगैरह जो थे वो क्या थे, वहां से उनके घर के गोयल देवता थे, चमड़खानी गोयल देवता, और उनके जो मैके के घर देवी भी उनके घर में थी। तो दोस्तों अब क्या हुआ, ऐसे दोनों बहनों में टोली बोली हुई आपसी में, रेखा में और आरती में। टोली बोली क्या हुई, ऐसी विवाद को लेके कि यार तूने काम नहीं करा, तूने ये करा, तूने ये नहीं करा। और अक्सर हम कभी किसी चीज को बढ़ावा देते हैं, जैसे अगर मैं देवताओं की बात नहीं करता हूं, मैं आपसी में आपको लेके चलता हूं कि मैं अपने भाई का हर हमेशा, मेरा भाई तो इतना बड़ा है, मेरा भाई तो इतना ताकतवर है, तो अगला व्यक्ति उससे डर के रहता है, कोई भी हो, क्या इसका भाई तो ताकतवर है, इसका भाई ताकतवर है। तो उसी प्रकार से जब कोई भी अपने देवता पर निर्भर रहता है तो हर जो दूसरा सोचता है कि यार ये देवता की ऐठ में चलता है, हमेशा देवता की बातें करता रहता है, ये देवता के बारे में, देवता के उसमें ही हमको डराता है, ये होता है मानसिकता। तो उसी प्रकार से आरती ने जब बोला इससे, यार तू बार बार मेरे को ऐसा क्यों कर रही, बार बार परेशान मत कर, और मैं तू बार बार ये बात देवी तुम्हें क्यों डालती है,
और तेरे घर के देवते बड़े होंगे तो तू अपनी जगह पर है, मैं अपनी जगह पर हूं, मैं अपना खा रही हूं, तू अपना खा रही है, क्या बात है, तू बार बार ऐसा देवतों की बातें करती है। तो उसने, रेखा ने कहा, तुम क्या जानते हो मेरे देवी देवताओं को, तुम्हें जिस दिन पता लग जाएगा, जिस दिन ठोकर लग जाएगी उस दिन तुम्हें पता लगेगा देवी देवताओं के बारे में। रेखा ने बोला। आरती ने बोला, देख भाई अब तू ये बात कर ही रही है, देवी देवताओं पर ललकार रही है, तो ठीक है भैया तू। अब दोस्तों जब हम जिस भाव से देवता को पुकारते ना, तो देवता भी हमें उसी भाव में दर्शन देता है, पहले आप ये सोच लेना। अगर हम भक्ति और सौम्य भाव से पूजेंगे देवता को, तो भक्ति और सौम्य भाव से ही देवता हमारे पास आएगा। और यदि हम अहंकार रूप में अगर देवता को पूजेंगे और क्रोध रूप में अगर देवता को पूजेंगे, तो फिर देवता उसी भाव से आएगा। तो दोस्तों इन दोनों दिरानी जेठानी के आपस में तू तू मैं हुई, तो इनका क्या हो गया, बोलचाल बंद हो गई। और ये समझ लो हमारे पहाड़ों में क्या होता है, रस का मामला भी यहां तक आ गया था। दोनों आपस में बोलना भी छोड़ दिया था और एक दूसरे का हाथ का खाना भी छोड़ दिया था। इन्होंने कहा जो पहले बोलेगा वो मरेगा, ये बात हो गई इतने में। अब दोस्तों जब इतनी ये बात हुई तो आरती ने क्या बोल दिया, अपने सीधा गोल देवता को धात मार दी चमड़खानी। उन्होंने कहा, हे राजवंशी बाला गौरिया, हे चमड़खानी गोल देवता, तू होगा मेरी धात सुनाने वाला, होगा मेरी पुकार सुनने वाला। जैसे इसने कहा तेरा लड़का मर जाएगा, तू होगा अगर गोयल तो तू पहले इसका मार के दिखाएगा। क्योंकि पहाड़ों में होता है दोस्तों, जब लड़ाई हो जाती है आपस में दो उनकी, तो बोल देते तेरा लड़का झन खान है जो। और जब इसने लड़के की गाली उसको दी तो उसके दिल में लग गई, यहां दिल में लग गई आरती की। उन्होंने कहा मेरे जवान लड़के के लिए ये इस तरीके से बोल रही है, तो इन्हें सीधा अपने देवता को पुकार दिया। इन्होंने कहा जस एल मेहू बुलाए तस तू करवे दिखे ले, तब जब तू मानू गोयल से। मतलब जैसा इसने मेरे को बोला है, यद्यपि तू वैसे ही इसको कर देगा गोयल, तो तब जाके मैं मानूंगा तू राजवंशी बाला गौरिया है, अन्यथा मैं नहीं मानूंगा। ये बात बोली और चमड़खान गोयल देवता को बुलाया और साथ ही में इनने अपनी गढ़ देवी को भी पुकारा। गढ़ देवी को जब इनने पुकारा वहां से और चमड़खान गोयल देवता को जब पुकारा, तो साथ में वो आ गया। अब दोस्तों रेखा के परिवार में दो थे, दो कौन, दो उसके पुत्र थे। एक का नाम मैं रख देता हूं भानु और संतोष। संतोष और भानु आपसी में दोनों अच्छे व्यवहार दोनों का था। तो इन दोनों ने क्या करा, जब ये बात वहां धात लग गई थी, तो दोस्तों इनके घर में क्या हुआ, शुरू में चेतावनियां होना स्टार्ट हुई कि देवताओं में जैसे कभी कुछ होता है तो चेतावनी देना स्टार्ट कर देते देवता। जैसे कभी बाहर से कोई चीजों का होना महसूस होना हो जाता है, या कोई चीजों का दिखना प्रकट हो जाता है, या कोई चीजों का मतलब कुछ भी हो, आपको संकेत मिलना स्टार्ट हो जाएंगे देवी देवताओं के। तो अब क्या हुआ दोस्तों, यहां पर इनने क्या करा, इनके घर में अपना होने का संकेत दे दिया। इन्हें थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब हुई, थोड़ा तबीयत खराब हुई, इन्हें कहा जताएंगे। इन्हें कुछ नहीं जताया, इन्हें कुछ नहीं हो रहा, कैसा भी हो हम चलेंगे, कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों इनने क्या करा, जब इनने कोई बात नहीं मानी, किसी को दिखाया नहीं, किसी को कुछ नहीं मिला, तो इनने जो छोटा लड़का था इनका संतोष क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। जब संतोष मृत्यु हो गई दोस्तों, वो मृत्यु का शोक उसकी मां को पता होगा, क्योंकि उसकी जगह कोई भरपाई नहीं कर सकता है पुत्र की जगह। तो उसकी मां इतनी रो गई कि वे विकराल रो गई। मैं कह दिया यार आज ये मेरा क्या हो गया, मैंने इसकी खोज खबर नहीं करी, मैं जो कहाँ जो रह गई। रेखा ने कहा मेरा ऐसा क्या हो गया, और जो उसकी दिरानी थी आरती होगा वो वहां नहीं आए इस विपता की घड़ी में भी। तो उनने कहा यार इन पर शक हो गया। उन्होंने कहा यार ये क्या चक्कर है, ये मेरा लड़का मरा, जवान लड़का मरा और ये नहीं आए। चलो हमारा आपस में जो भी था बोलना चालना, तो ये परिवार का संबंध है, तो अभी तो इष्ट में दुख की घड़ी में तो आना ही पड़ता है, इष्ट मित्र को तो सब आना ही पड़ता है। के काव हंडल इनने उनसे बुलाया। अब दोस्तों जब ये सारा फिर ये हुआ, धीरे धीरे सारी चीजों का दिखाया वगैरह, इनका पीपल पानी वगैरह सब करा, तो इनने बाद में क्या करा, जो उनका दूसरा लड़का था भानु की भी तबीयत खराब होने लग गई धीरे धीरे।
अब इनने क्या करा है, इन्होंने कहा मेरा लड़का दूसरा भी चले जाएगा अगर मैं खोज खबर नहीं करती हूँ। अब मजाक मजाक में तो ये लड़का चले गया मेरा, और इस बार भी अगर मैं ढील छोड़ती हूँ तो मेरा ये लड़का भी चले जाएगा। तो दोस्तों अब क्या हुआ, यहां पर भानु की भी तबीयत खराब हो गई। तो इन्होंने क्या करा, जगह जगह पूछा कराई, जगह जगह पुछारियों को दिखाया, कहीं किसको दिखाया, कभी किसको दिखाया, कभी किसको दिखाया। तो दोस्तों पूछा में निकल गया दोष, उन्होंने चमड़खानी देवता का दोष निकल रखा है और साथ में गढ़देवी बैठा रखी है और ये उग्र रूप में चल रहे हैं। अब दोस्तों एक चीज मैंने शुरू में बोली थी, आपने ध्यान दिया होगा नहीं दिया होगा, हम देवता को जिस भाव से पुकारते हैं वो उसी भाव में आता है। अगर देवता को हमने हंक भाव से पुकार रखा है तो वो हमारा हंक लगता है। हंक मतलब सामने वाले का हंक अगले पर लगेगा और वो उसी भाव में चलता है देवता। वो आंख नहीं देखेगा, कान नहीं सुनेगा, कुछ नहीं सुनेगा, वो जो उसको कार्य दिया है वो कार्य को पूर्णतः करके रहेगा। ये होता है हंक। जब निकला उन्होंने कहा भैया तुम्हारे घर में तो ये गढ़देवी और गोयल का दोष निकल रहा, कोई मसान का किसी का अगर निकला होता तो हम उसे पूछ देते, कुछ कर देते। अब ये तो बड़ा विकराल दोष है, क्या करें हम इसका। तो उन्होंने कहा यार अब इसके लिए तो कोई उपाय करना पड़ेगा भैया प्रभु। उन्होंने कहा चलो हम एक काम करते हैं, गोयल की थी पूजा, गोयल की पूजा दी उन्होंने, गोयल को पूजा हो जा करके और बहुत सारी चीजें करा गोयल का और पूजा दे दी गोयल की। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, गोयल की पूजा देने के बाद अब क्या करा इनने, गढ़देवी को क्या करा, गाड़ दिया। और गाड़ने के बाद एक पत्थर रखा और पत्थर रखने के बाद जमीन में गाड़ दिया। गढ़देवी को तो हम गाड़ देंगे, कहा गढ़देवी को रोक लेंगे। और गोयल की कर दी इनने पूजा। तो गोयल हंक से बाहर आया, गोयल हुआ शांत, और गढ़देवी क्या हुई, गड्ढे में पड़ गई। अब दोस्तों कहां, जब ये बात रेखा को पता लगी, क्या मेरी दीदी ने मेरे लिए ऐसा बोला और ऐसा हुआ, आज मेरा एक लड़का नहीं रहा इसके कारण, तो मैं क्या करूंगी आप बताओ। मेरा उस दर्द को तो कोई भरपाई नहीं कर सकता है। तब जाके दोस्तों इसने आक्रोश में आके अपने घर के देवता को धात लगाई, शमशान में गई और शमशान में जाके इसने मर्द मसान को साधा पहले, और मर्द मसान को साध के इन्होंने कहा मैं तेरे को पूजा दूंगी, तेरे को सब कुछ दूंगी, बस तू उसके घर का रास्ता रोक दे, उसके घर का बाटा रोक दे, तब मैं कहूंगी तू मर्द मसान है। और शमशान से लाने के बाद दोस्तों फिर उसके साथ क्या करा इनने, मर्द मसान का जो सामान होता है वो लेके उनके घर के पीछे जहां पर कुड़ी थी वहां पर जाके उस सामान को गाड़ दिया। अब सामान क्या क्या था दोस्तों मैं वो नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो क्रिया एक अलग ही होती है। तो उस सामान को उसके अंदर भीतर गाड़ दिया। जब उसके जमीन के अंदर गाड़ दिया इस सामान को, उसके बाद इसने क्या करा, अपने घर के भैरव को धात मारी। देखा भैरव तू सब जगह का चौकी का मालिक है, तू शमशान का भैरव भी है, तू चौबाट का भैरव भी है, तू हर न्याय का फैसला करने वाला है भैरव। तू अगर है तो न्याय करेगा और इर्द इस मर्द मसान का कोई रास्ता ना रोके, तू इसका अगवानी रहेगा और ये किसी के पकड़ में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों ये उन्होंने वचन बोले भैरव का। अब भैरव और मर्द मसान कहां को पटक गए, आरती के घर में पड़ गए। दोस्तों एक कहावत है ना, हमारे पहाड़ों में भी हर जगह ये कहावत बोलते हैं, जो बोएगा सो काटेगा, सुख दुख का है ये नाता, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि जो बोएगा वही काटना पड़ेगा और जैसा करोगे वैसा भरोगे ही भरोगे। इसमें कोई दो संदेह राय नहीं है कि मैं बो रहा हूं कुछ और काटूंगा कुछ और। तो अब क्या हुआ, आरती के घर में एक लड़का था और एक लड़की थी, राजू और एक का नाम था मीना। राजू की पत्नी का नाम क्या हुआ, अनीता हुआ। अनीता राजू की धर्मपत्नी थी। अब दोस्तों ये जब क्रिया हुई, क्रिया होने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो रेखा थी, रेखा का भी निधन हो जाता है। अब जो आरती थी, आरती का भी निधन हो जाता है। कहते हैं ना कि अपने जीते जी अगर अपने चीज का फैसला कर जाओ तो दोस्तों
न्याय हो जाता है, नहीं तो फिर आपको अपनी करने की सजा अपने बच्चों के मुख से और अपने प्रभु के मुंह से गाली खा के चुकाना पड़ता है। यह अटल सत्य है। अब क्या हुआ दोस्तों, आरती के घर का मामला यहां पर बिगड़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आरती भी एक्सपायर हो गई थी और वो अब धीरे, क्योंकि ये चीजें करके एकदम से, मतलब जैसे मैं कल लेके आया हूं तो दूसरे दिन से ही स्टार्ट करना नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लगुला लगाते हैं, लगुला आपने देखा होगा, धीरे धीरे जहां जहां को उसको जगह मिलेगी और जैसे जैसे जिस जगह पर, जिस डाल पर जहां से उसको सहारा मिलेगा वो वहां को चढ़ेगा। और जिसके ग्रह नक्षत्र कमजोर होंगे ये उसको पकड़ लेंगे। धीरे 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 जो राजू की धर्म पत्नी थी अनीता की क्या हो गई, पकड़ होना स्टार्ट हो गई। अब अनीता के ना तो कोई बच्चे हो रहे थे और ना कुछ ऐसी प्रक्रिया हो रही थी। अब अनीता और राजू के बीच में क्या हो गया था, द्वंद्व युद्ध हो जाता था। डेली शाम को द्वंद्व हो जाता था, मैं तेरे को नहीं देख सकती हूँ, वो कहता था मैं तेरे को नहीं देख सकता हूं, मैं तेरे को नहीं देख सकती हूँ, मैं तेरे को नहीं देख सकता हूं। ये दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और जब होता है दोस्तों, हम कोई जब बाहरी तीसरी शक्ति का जब प्रकोप हो जाता है तो दोस्तों, और खास तौर से मर्द मसाण जो होता है वो स्त्रियों को इस तरीके से कर लेता है कि औरत का ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है। मर्द मसाण औरत को इस तरीके से काबू में ले लेता है कि उसको पूरा सुखा देता है और इस तरीके से परेशान करता था आरती को कि आरती रात में सो नहीं पाती थी। जैसी रात होती थी तो आरती अपने पति के बिस्तर से उठ के दूसरी जगह चले जाती थी सोने के लिए। और शुरू में तो आरती को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब शुरू में जब बोलते हैं ना, कोई भी हम चीज किसी के साथ, हम जब शुरू में हमारी किसी के साथ शादी होती है तो शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वही चीजें क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। दोस्तों, जब अनीता का धीरे धीरे क्या होने लग गया, शुरू में बहुत अच्छा लगा अनीता को, और इतना अच्छा लगा अनीता को, इतना अच्छा लगा, वो हर चीज अपने एंजॉय कर रही थी, एंजॉय तरीके से जी रही थी इस लाइफ को, क्योंकि उसके लिए एक नया तरीके का ये मूवमेंट था अनीता के लिए। और इस लम्हे को अनीता बहुत अच्छे से भी जी रही थी। और बोलते हैं ना दोस्तों, जब हम किसी से हम अति प्यार करते हैं और जब हम किसी के साथ अति से रहने लग जाते हैं तो वो धीरे धीरे हमको असर दिखाती है। कैसा असर दिखाती? वो दूसरों को देख नहीं सकती थी। ये मेरे पति हैं तो मैं अपने पति से बात करूं, या ये मेरे देवरानी है, या मेरे ये अपने हैं, या मेरे भाई वाले हैं, या मेरे घर वाले आ रहे हैं तो मैं उनका देखा भाली या उनको देखूं समझूं। तो इस साइड में वो कोई चीज में वो नहीं कर रही थी अनीता। बस वो रात्रि होती थी, रात्रि होने के बाद अपने पति से झगड़ा करा उनने, और झगड़ा करने के बाद वो अलग चले जाती थी और अलग रात भर फिर सोती नहीं थी। कभी उठ के रोना हो जाता था उसका, कभी फिर उठ के हंसना हो जाता था उसका, कभी उठ के गाना गाना हो जाता था, कभी उठ के नृत्य करना हो जाता था, कभी उठ के इस टाइप से हरकतें थी दोस्तों उसकी कि वो उन हरकतों में जीना चाहती थी। अब बात नहीं कि घर के सारे देवता कहां चले गए। जब इतनी हरकतें हो रही है, सब कुछ हो रहा है कि घर के इष्ट तो थे ही उनके, वो चमड़खानी देवता कहां चले गए थे, और इतने घर के कुलंगकारी इष्ट थे वो देवता कहां चले गए थे। जब आरती ने चमड़खानी गोयल देवता को अपने घर के लिए पुकारा, देखा कि वहां तो उनकी शांति हो गई थी, लेकिन आरती पुकार करके उनको स्थापित करना घर में भूल गई थी। उसने कभी चमड़खानी गोयल देवता को ना तो शांति की पूजा दी, ना उसने ये काम हो गया है करके अपने घर में उनको एक धौंस दी। उसने उस देवता को आक्रोश में ही छोड़ दिया, गोयल देवता को, वो आक्रोश में ही चले गए उधर को। अब दोस्तों यहां पर सारा रागदास जो बिगाड़ा कहूं या जो भी करता धरता हुए, क्योंकि ये धात कहां पड़ी थी, चमड़खान गोयल देवता के वहां पर। तो चमड़खान गोयल देवता इस राज को खुद नहीं खोल सकते थे,
अब आरती के इस नित्य कर्म को देखते हुए दोस्तों बहुत ही हंसने वाला कार्य उनके घर में हो गया था। इतना बुरा कार्य हो गया था, इतना बुरा कार्य हो गया था कि दोस्तों आरती को शुरू में जहां आनंद आ रहा था, आरती को शुरू में जहां लाइफ को जीने का एक अलग ही अनुभव आ रहा था, अब उसको क्या होने लग गई, ये सजा होने लग गई। अब वो किसी के साथ अगर जाती थी चलते हुए तो दोस्तों वो किसी के साथ उसको चलने नहीं देता था। वो कहता था तू मेरी है तो मेरे साथ में रहेगी। जब बोलते ना प्यार भी हमें तभी तक अच्छा लगता है एक लिमिट तक, अगर उसकी अति हो जाती है प्यार की, जैसे हम किसी लड़की से अगर हम प्यार करते हैं, जब तक हम उससे नॉर्मली प्यार करते हैं तो सब सही है। जहां से हम उसमें पाबंदी लगा देंगे, तो क्यों जा रही है, किस लिए खा रही है, तू कहीं मत खाना, तू यही रहो, घर पे रहो, कहीं मत जा, इधर मत जा, उधर मत जा, जहां इतने उसको पाबंदी में बांट देते हैं, चाहे वो पिताजी की नहीं बांट देते हैं, तो एक टाइम बाद वो शत्रु लगने जाते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा था अनीता के साथ, अनीता अब पूरी बंदी से पड़ गई थी। ना वो किसी के साथ उसे जाने दे, ना वो किसी के साथ उसे उठने दे, ना वो किसी के साथ उसे बैठने दे। अब वो दिन रात उस पर उसका कब्जा हो गया। अब उसको संरक्षण किसका प्राप्त था, भैरव देवता का, क्योंकि भैरव देवता को होते हुए कोई उस जाल को काट नहीं पा रहा था। क्योंकि मैंने पहले कहा जो बोएगा वो करेगा। इतना नित्य कर्म उसने भी देखना होगा मर के, क्योंकि जो उसने कर्म करे थे वो उसकी पीढ़ी को तो भोगना ही था, वो उसके वंशजों को तो भोगना ही था। यहां बहुत अजीब सी टेंशन उनके घर में होने लग गई। अब दोस्तों लगातार इनने इधर उधर पूछा कराई, कई जगह गोल देवता के वहां गए, तो ये चमड़ा खान गोल देवता के वहां गए तो पूछ कराने, तो उनने भी इनको घर में बताया। उनने कहा तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा चल रहा है, तुम्हारे घर में ये दिरानी जिठानियों की लड़ाई का आ रहा है और इसको रोकथाम कर लीजिए आप। तो दोस्तों उन्होंने कहा ठीक है। वो रोकथाम करने के लिए कई जगह गए तो रोकथाम नहीं हुई। अब धीरे धीरे दोस्तों धीरे करके इनके घर की कहानी नित्य दिन खराब होते रही, और इतनी खराब हो गई दोस्तों कि मैं आपको क्या व्याख्या करूं चीज की। आज की कहानी का मेरा समय ज्यादा हो गया है, और आपको पता ही है मैं 25 मिनट से या ज्यादा 28 मिनट से ऊपर की कहानियां नहीं बनाता हूं। और इसका जो मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अनीता ने फिर अपना पूछ कराई और किस तरीके से इस मसान को साधने का नियम वगैरह सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी मत भूलना, क्योंकि हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना है। तो आपको इसी कहानी सुनने के लिए ज्यादा लंबा प्रतीक्षा नहीं करनी है, मैं आपको कल ही इसकी कहानी डाल दूंगा। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर जरूर करना। जय उत्तराखंड।